हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आप लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है 12th मैथ 2022 के लिए। और इससे पहले मैंने आप लोग को डे नंबर 9 तक का क्लास पहले ही करवा दिया, जिसमें कि आपको मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा दिए हैं और पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। और आज के इस डे नंबर 10 में हम स्टार्ट ही करने वाले हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर यानी कि अवकलन चैप्टर को, जो सबसे ज्यादा आपको यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों है, कैसे है, ये थोड़ा देर में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक बार जल्दी से तैयार हो जाइए, कॉपी पेन साथ में रख लीजिए, ताकि आज का जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या आप सभी लोग आज के क्लास को करने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो सभी लोग यस 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 जल्दी से कमेंट करिए। तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और सबसे पहला बात हम जानेंगे कि आखिर डिफरेंशिएशन यानी अवकलन जो है आखिर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे है। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम आपको यही कारण बताते हैं कि जो डिफरेंशिएशन आपका टॉपिक है ये आपको पता होना चाहिए, जिसको आप हिंदी में अवकलन बोलते हैं। 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आपको याद दिला दे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव जो है वो 22 को हुआ सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया था, जो 1 नंबर के सवाल था, यानी टोटल आपको 22 क्वेश्चन 22 नंबर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव से मिला था। उसके बाद सब्जेक्टिव में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 2 नंबर के और एक 5 नंबर के। तो 2 नंबर सवाल में आपको बता दें 6 को क्वेश्चन जो है आपसे सिर्फ डिफरेंशिएशन से सवाल पूछा गया था, यानी 6 दूना 12 नंबर का सिर्फ आपका 2 नंबर के सवाल था। और एक क्वेश्चन हर साल की तरह इस साल भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर वाला एक प्रश्न आएगा ही आएगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं बुआ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 22 को क्वेश्चन पूछता है, और हाँ 22 को क्वेश्चन में 10 को जो है ना डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है बुआ। डायरेक्ट जो आप फॉर्मूला याद किए हैं, जैसे ही देखिएगा आपको पता चल जाएगा इसका आंसर ये होगा, लेकिन हाँ उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये 22 गो ऑब्जेक्टिव सवाल में 10 गो फॉर्मूला आपको हर हाल में आएगा ही आएगा। और सोच सकते हैं 6 गो 2 नंबरिया सवाल आएगा डिफरेंशिएशन से, 1 गो 5 नंबर का आएगा, यानी कि आपको टोटल मार्क्स जो है सोच लीजिए 22 गो ऑब्जेक्टिव यानी 22 नंबर, 12 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबरिया में आएगा और 1 गो 5 नंबरिया, यानी कि आपको लगभग 39 नंबर का सवाल आएगा, यानी लगभग 40 नंबर। आप सोच सकते हैं कि 100 नंबर में अगर आपको सिर्फ 39 नंबर यही दे देता है तो क्या ये आप लोगों के लिए वीवीआई टॉपिक है कि नहीं है? तो वीवीआई तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिया है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2022 के लिए। और इसमें अप्रॉक्स आपको 35 से 40 नंबर का सवाल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये तो बात आप लोग समझ गए कि क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम बात किए थे बुआ कि 22 को जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है, ये 22 को जो बुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला से होता है। तो सबसे पहले आप लोग समझ गए होंगे कि आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप सभी लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम 1-2 मिनट में आपको सारा फॉर्मूला डिस्कस करा देते हैं। जो बेसिक, एकदम बेसिक, देखिएगा जो बेसिक आपको फॉर्मूला ये सब याद होना चाहिए। जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे बुआ, बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहला फॉर्मूला 1-2 मिनट में हम इस फॉर्मूला को साथ ही साथ पढ़ेंगे और आप लोग भी साथ ही साथ पढ़िएगा, याद होगा तैयो और न याद होगा तैयो। उसके बाद अगर आप लोग को याद होगा तो कुछ इस पर हम एकदम बेसिक सा पहले सवाल को करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला आप सभी लोग को याद होना चाहिए बुआ, x के पावर n का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx टू दी पावर n-1, यानी पावर को करता है बाहर और पावर में से एक घट जाता है। उसके बाद x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। और उसके बाद कांस्टेंट यानी c कहने का मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2, 4, 5, 6 इस तरह से कोई कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन आप 0 लिखेंगे। ठीक है, तो अगला देखिएगा कांस्टेंट तो समझ में आ गया। 1/x का क्या होता है बुआ, -1/x² होता है। रूट x का क्या होता है, तो 1/2 रूट x होता है। रूट x का क्या होता है बुआ सा, 1/2 रूट x होता है। साथ ही साथ बोलिएगा जरूर, हम भले ही ना सुने लेकिन आप अपना फर्ज जरूर निभाइएगा। ठीक है, उसके बाद e टू दी पावर x, 6 नंबर है। e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है। ए भाई जो एक ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बुआ सा, 1/x होता है, यानी 1/x होता है। इधर आते हैं नंबर 8 पर।
ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स का होता है ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। उसके बाद बढ़ते हैं साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो माइनस साइन एक्स होता है, टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स। और ये रहा आपका लास्ट यानी कि 14 नंबर, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और हाँ, एक इसमें तरीका आप लोग को याद दिला दे, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या जो 6 को दिखाई दे रहा है साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक, इसमें भी कभी कभी माइनस प्लस में सब कंफ्यूज हो जाता है, जो इसका हम तरीका बताते हैं। जो सी से लेटर स्टार्ट हुआ है ना बउआ, गौर से देखिए, इसमें सी से लेटर स्टार्ट हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन सबका माइनस में होगा, गौर से देख लीजिए, इस बात को आप याद रखेंगे, इससे आप माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे कॉस है तो इसका माइनस है, कॉट है तो माइनस है, और कॉसेक है तो माइनस है। ठीक है, फॉर्मूला अब आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि आपको बता दे बुआ, एग्जाम में फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन देखते ही आप टिक कर सकते हैं, लेकिन न याद है तब तो बड़ा दिक्कत है, वहां पर किसी से पूछना पड़ जाएगा, है ना। तो आप लोग एक बार बता दीजिए, क्या ये 14 को फॉर्मूला पहले से आप लोग को याद है? अगर याद है तो यस और नो में जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से बताएं सभी को। अगर याद है तो यस यस यस, अगर नो वाले स्टूडेंट है थोड़ा जल्दी से इसको देख लीजिए एक बार, है ना, याद हो जाना चाहिए। अब रही बात कि अगर आप लोग को बउआ याद है तो हम इसका कैसे जानेंगे कि आप लोग को याद है कि नहीं। तो चलते हैं, कुछ छोटा छोटा सा सवाल पहले विस्तार से पूछते हैं, और अगर आप सवाल का आंसर सही देते हैं तो समझ जाएंगे कि आप लोगों को याद है। चलिए तो देखते हैं एकदम छोटा सा प्रश्न। देखिएगा, सवाल आप लोगों के सामने में आएगा, बस आप कमेंट करने के लिए तैयार रहिएगा। सवाल आप लोगों के सामने में दिखाई दे रहा होगा बुआ सा। पहला नंबर सवाल एकदम सिंपल सा बात है कि डी बटा डी एक्स एक्स के पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसके लिए अभी से आपको ओनली 10 सेकेंड काफी होगा, जल्दी से बताएं 10 सेकेंड आप लोगों के लिए कौन सा आंसर होगा पहला नंबर सवाल का। तो चलिए अब हम आपको बताते बुआ, सबसे पहले आपको बता दे पहला फॉर्मूला जो अभी हमने आपको बताया, जिसको ना याद है से गौर से देखिए, पावर में जो रहता है उसको बाहर करते हैं और पावर में से एक घटा लेते हैं। तो गौर से देखिए, पावर में 3 है तो 3 बाहर होगा, और पावर में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 3x, 3 में से एक घटेगा 2, यानी ये रहा आपका राइट आंसर। तो कह सकते हैं कि 3x² आपका आंसर आना चाहिए था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था, वो लोग एक बार जोरदार स्माइल कीजिए, जोरदार, क्योंकि आपका सही है। और ये देखिए, बेसिक सा सवाल अगर आप सही करते हैं तभी तो हार्ड सवाल को आप सही करेंगे ना। दूसरा नंबर सवाल का आंसर देंगे बुआ सर, डी बटा डी एक्स ए स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में आपको करना है ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ऑप्शन 2A पहला ऑप्शन, और दूसरा 0, तीसरा A, चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, इसके लिए अभी से आपको ओनली 10 सेकेंड काफी होना चाहिए। जल्दी से बताएं कौन सा सही होगा, 10 सेकेंड। सवाल नंबर दूसरा का आंसर बुआ देना है। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले आपको बता दें ए क्या है तो कांस्टेंट है। ए क्या है बउआ, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अगर स्क्वायर हो तो ऐसा नहीं कि पावर को बाहर पावर में से घटा लीजिएगा, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है, पहला ऑप्शन इसका गलत है। याद रखिएगा, ए क्या है बउआ, कांस्टेंट है, ए क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यानी कि 0 होता है, क्योंकि हमने अभी आपको जस्ट यहां पर बताया था कांस्टेंट सी मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सवाल नंबर तीसरा का आंसर आप लोग देंगे डी बटा डी एक्स कॉस एक्स है। अगर फॉर्मूला याद है तो जल्दी से बताइए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस साइन एक्स और सेक एक्स। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है बुआ सर, जल्दी से बताइए। चलिए तो अब हम आपको इसका आंसर बताते हैं, ये तो सटीक, बस आपको याद होना चाहिए कि कॉस का डिफरेंशिएशन देखिए हमने क्या बताया था, सी से लेटर स्टार्ट हो उसका माइनस में आता है। तो देख लीजिए कॉस का कॉस से ये साइन होता है तो गलत लिख दिया, प्लस में साइन है, कॉस का माइनस में होगा ना, तो ये वाला माइनस में साइन एक्स आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे वो लोग एक बार जोरदार स्माइल कर सकते हैं। आते हुए सर नेक्स्ट सवाल ये रहा आप लोग के सामने में, सवाल नंबर 4, डी बटा डी एक्स सेक एक्स। अभी हम आपको बस ये जानना चाह रहे हैं कि फॉर्मूला याद है कि नहीं है। ये जो 14 को फॉर्मूला अभी हम लिखे थे वो याद है कि नहीं, उसका टेस्ट अभी चल रहा है। जल्दी से बताएं सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जल्दी से बताएं कौन सा सही है।
चलिए, तो अब हम आपको बुआ इसका आंसर बताते हैं, क्योंकि ये तो बस याद होना चाहिए। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उन लोगों का सही था। अब कुछ और प्रश्न लेकर आते हैं आगे, देखिएगा सवाल आप लोगों के सामने में। अभी छोटा छोटा सा प्रश्न पर बात कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको फिर आगे बताएंगे विस्तार से। सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे 5 नंबर। इस 5 नंबर का बुआ सवाल का आंसर देना है, log 2 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। पहला नंबर सवाल यानी 5वां नंबर सवाल का आंसर आपको इसमें से जल्दी से बताना है। बताइए कौन सा सही है। 10 सेकेंड काफी है, जल्दी से बताएं। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला ही पूछा गया है। चलिए, तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते बुआ। सबसे पहले हम आपको बता दें log 2 आखिर है क्या, तो ये बुआ कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, अचर, और अचर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहां पर बस आपको यही बात ध्यान देना था, log 2 कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है, यानी सही है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर बुआ साहब। 5 नंबर d/dx cot x, cot x का डिफरेंशिएशन जल्दी से बताइए क्या होता है। बस फॉर्मूला बहुआ रे फॉर्मूला, ठीक है। तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos स्क्वायर x या माइनस cos x या tan x या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताएं। सवाल नंबर आपको 5 नंबर का, सॉरी 5 यहाँ तो लिख दिए थे, ये 6 होगा ना, 6 नंबर, ये 7 नंबर और ये आगे 8 नंबर होगा, ठीक है। ये 5 था, ये 6 नंबर सवाल का आंसर देना होगा। cot x का क्या होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस में cos स्क्वायर x, ये वाला आंसर है, क्योंकि देखिए सी से जो लेटर स्टार्ट हो उसका माइनस में आता है, ये माइनस में cos स्क्वायर x इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो जो लोग 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उन लोगों का सही था। आगे देखते हैं बुआ 7 नंबर सवाल d/dx log x, और ये तो बड़ा सस्ता सा सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है कभी कभी। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x माइनस 1/x स्क्वायर 1 या 1/x स्क्वायर। इस सवाल नंबर 7 का आंसर देना है बुआ सर, जल्दी से बताएं कौन सा सही है। तो सवाल नंबर 7 के लिए आपको बस करना क्या था, log x का डिफरेंशिएशन बस आपको याद होना चाहिए था। तो log x का क्या होता है बुआ, 1/x होता है, तो इसका तो पहला ऑप्शन ही आप लोगों का सही था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, देखते हैं बुआ 8 नंबर सवाल आप लोगों के सामने में। यह भी एक छोटा सा सवाल है, बस आपको आंसर इसका जल्दी से कमेंट कर देना है कि d/dx e⁻x। बुआ से जल्दी से बताओ e⁻x का क्या होता है। e⁻x का सिंपल सी बात है बुआ, एकदम देखते ही आंसर आप टिक कर सकते हैं। और आपको बता दें 5-7 को सवाल तो ऐसा देखने को मिलेगा जो कहिएगा कितना आसान सवाल पूछता है ना। तो इस तरह से कहेंगे e⁻x का e⁻x ही होता है, यानी पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। तो ये तो रहा कुछ छोटी सी बात जो हमने अभी आपको यहाँ जो 14 को फॉर्मूला जो बुआ हमने बताया था, ये वाला इसका परीक्षण था कि आप लोग को याद है कि नहीं है। अब बढ़ते हैं कुछ और आगे। तो अब हम आप लोगों को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें डिफरेंशिएशन का कुछ रूल्स, नियम कानून होते हैं जो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप डिफरेंशिएशन जब करेंगे ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, डायरेक्ट फार्मूला है तब तक कोई दिक्कत ना है, लेकिन एक आध दो लाइन बढ़ाने की बात आएगा तो आपको उसके लिए रूल्स पता होना चाहिए। जैसे देखिए, यानी क्वेश्चन आपको हो सकता है प्लस में रह सकता है, माइनस में रह सकता है, गुना में रह सकता है या भाग में रह सकता है। सवाल आपको इस 4 टाइप से मिल सकते हैं। तो आपको बता दें, अगर जोड़ में रहे घटाव में रहे तो आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन दोनों में लगा दीजिए, यू में भी और भी में भी। जैसे देखिए, यू में भी डिफरेंशिएशन लगा दिए और भी में भी लगा दिए, बीच में प्लस जस के तस रह गया। माइनस में फिर भी वही काम कीजिएगा, यू में भी डिफरेंशिएशन लगाइएगा और भी में भी डिफरेंशिएशन लगाइएगा। तो पहला और दूसरा रूल बड़ा सस्ता है, बस याद रखिए जोड़ और घटाव में अगर क्वेश्चन है दूगो या दूगो से ज्यादा तो सब में d/dx आप लगा दीजिएगा। लेकिन आप याद रखेंगे रूल नंबर 3 यह है बउआ, अगर गुना में कोई दूगो क्वेश्चन आ जाए, फंक्शन आ जाए, तो वैसा नहीं कि इसमें भी लगा दीजिए और इसमें भी लगा दीजिए। बहुत लड़का इसमें भी मिस्टेक कर जाता है, लेकिन आप लोग नहीं कीजिएगा क्योंकि आप लोग तो बड़ी अच्छा से पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू इंटू बी में यू को बाहर करेंगे, भी को अंदर करेंगे और भी को बाहर करेंगे, फिर यू को अंदर। अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब अच्छा लगेगा। देखिए, पहला को बाहर
दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को करेंगे बाहर और पहला का डिफरेंशिएशन। इस तरह से आप याद रखेंगे। फिर से पहला को बाहर, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर और पहला का डिफरेंशिएशन। उसके बाद अगर यही चीज भाग में रहे बउआ u बाई भी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बटा खींचेगा, v का स्क्वायर कर दीजिएगा। और याद रखिए जिसको स्क्वायर किए ना v को ही बाहर करेंगे, और जब v को बाहर कर दिए तो आप समझ सकते हैं कि u का डिफरेंशिएशन माइनस, अब u को बाहर करेंगे और फिर v का इंटीग्रेशन करेंगे। याद रखिएगा इनटू वाला में प्लस होता है और भागा वाला में माइनस का साइन होता है, ठीक है। तो ये चारों रूल्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप छोटा छोटा सा सवाल में आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ठीक ना। जोड़ में रहे, घटाव में रहता है, दोनों में डिफरेंशिएशन, गुना में रहता है पहला को बाहर दूसरा को अंदर, पहले प्लस दूसरा को बाहर कीजिएगा फिर पहला को अंदर, और यू बाई भी आप समझते हैं। और लास्ट में एक वो छोटा सा ये भी आप याद रख सकते हैं कि मान लीजिए कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ जाए बउआ, फंक्शन के साथ क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, और आपको ये बात याद दिला दे यू भी क्या है, तो फंक्शन है एक्स के रूप का। तो कांस्टेंट अगर आ जाए तो कांस्टेंट बाहर कर दीजिएगा और यू का डिफरेंशिएशन कीजिएगा। और हाँ, लेकिन अगर अकेले कांस्टेंट आ जाए तो तो बेचारा जीरो हो जाता है, अकेले ऐसे आदमी धोआ जाता है ना। तो इस तरह से कांस्टेंट का जीरो होगा। तो ये रूल आपको चारों पांचों पता होना चाहिए। अगर पता है तो एक छोटा सा सवाल आप लोग के सामने में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बुआ साहब कि d बटा डी एक्स 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। और हमको लगता है इससे आसान सवाल तो आप लोगों को देखने को नहीं मिला होगा। जल्दी से बताएं इस सवाल का बउआ आंसर क्या होगा। और ये तो बड़ा सस्ता सा सवाल है, जल्दी से बताएंगे। पहले देखिए कांस्टेंट साथ में है ना, जैसे अगर सिर्फ 2 रहता तो जीरो हो जाता, लेकिन फंक्शन के साथ है तो क्या करेंगे, 2 को बाहर कर देंगे और किसका डिफरेंशिएशन, x का, तो 2 बेचारा बाहर रहेगा और x का जानते हैं 1 होता है, यानी आपका आंसर आना चाहिए था 2। तो मिला सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उन लोगों का सही था, वो लोग एक बार स्माइल कर सकते हैं। तो ये तो रूल्स की बात रही। अब हम क्या करते हैं, इस सारे रूल्स पर कुछ छोटा छोटा सा उदाहरण पेश करते हैं, जो आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए। आपको हो सकता है एक आध दो लाइन बढ़ाने की जरूरत पड़े, बढ़ाइए और आंसर कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए सवाल बस आप लोगों के सामने में दिखाई देगा, ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, बस आपको आंसर कमेंट करना है। अगर आप आंसर कमेंट कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं है, बना जरूर लीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, पहला सवाल आप लोगों के सामने में d बटा डी एक्स एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले आपको बता दें, अभी हम रूल जो बता रहे थे, जोड़ में रहेगा, घटाव में रहेगा, यही ना, गुना में रहेगा चाहे भाग में रहेगा। तो ये सवाल आपको जोड़ में दिखाई दिया 2 को, तो पहला स्टेप क्या है कि आप दोनों में डिफरेंशिएशन लगा दीजिएगा, x में भी लगेगा प्लस d बटा डी एक्स 2 में भी लगेगा। अब आप हमको बताइए x का डिफरेंशिएशन तो बउआ याद हो गया होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और ये 2 कांस्टेंट है, अकेले है तो 0, यानी इसका आंसर 1 आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका तो ऑप्शन है ये नहीं कि आप टिक कीजिएगा, तो आंसर 1 आपको कमेंट करना था। दूसरा सवाल आप देख पा रहे होंगे, ये सवाल आप लोग के सामने में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका भी आंसर आप बता सकते हैं। तो देखिए इसमें 3 गो है, तो आप क्या कीजिए, तीनों में डिफरेंशिएशन लगा दीजिए। तो d बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस d बटा डी एक्स बी एक्स। अभी हम एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं बउआ, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो भी आप समझ सकते हैं, बशर्ते कि आप शुरू से लेके अंत तक देखते हैं। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, a कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, a कांस्टेंट है ना बउआ, और b भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट। अब आपको बता दें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो पावर को करते हैं बाहर, और पावर में से 1 घटा लेते हैं, तो 2 में से घटाएंगे तो 1 लिखेंगे, और 1 लिखिए चाहे 9 भी लिख सकते थे, प्लस यहाँ पर भी b कांस्टेंट और साथ में तो b बाहर हो जाएगा और बचेगा x, और x का 1 होता है। लेकिन यहाँ अकेले c भेटा गया और अकेले का 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा बुआ, गुना कर लीजिए 2ax प्लस b, और ये रहा आपका राइट आंसर। तो आप लोगों ने कमेंट भी किया ही होगा, 2ax प्लस b आपका सही आंसर था। नेक्स्ट सवाल देख पा रहे होंगे, सवाल नंबर तीसरा, ध्यान देते रहिएगा बुआ साहब। नंबर तीसरा है 5x टू दी पावर 4। इस तरह के अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट है और एक फंक्शन है, तो बस पावर को इसमें गुना कर लीजिए, तो 5 चौके 20, और पावर में से 1 घटा लीजिए तो 4 में से 1 घटेगा 3। ये तो सिंपल सा आंसर था, 20x3, ये आपका आंसर है। डिटेल्स में अगर आप चाहते तो क्या करते, 5 को पहले बाहर रखते, x के पावर 4 का क्या करते, पावर को बाहर, पावर में से 1 घटाते तो 4 माइनस 1 ऐसे लिखते, तो 5 चौके 20, x टू दी पावर 4 में से 1 गया 3। ये तो इतना डिटेल्स कौन सा करने जाएगा।
अब देखिए ये सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा 4 नंबर कि डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो यह भी प्लस में है तो दोनों में डिफ्रेंसिएशन लगा दीजिए, तो डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर में भी लगा दीजिए और डी बटा डी एक्स साइन एक्स में भी लगा दीजिए। अब आप हमको बता दीजिए जल्दी से इसका फाइनल आंसर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा बुआ 2x और साइन का डिफ्रेंसिएशन बस याद हो जाना चाहिए, साइन का तो डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है और ये रहा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल का आंसर देंगे। ये आप लोग के सामने में 2 और सवाल देख पा रहे होंगे, 5 नंबर और 6 नंबर। 5 नंबर का आंसर कमेंट करेंगे, फिर 6 नंबर का। तो देखिए ये अभी ई माइनस में आ गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में डिफ्रेंसिएशन लगाएंगे, तो tan में भी लगाएंगे बुआ माइनस डी बटा डी एक्स किस में लगाएंगे, कॉट में भी लगाएंगे। तो अब आप बताइए कि tan का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, मार्कर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिएगा tan का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बुआ, सेक स्क्वायर एक्स होता है। कितना होता है tan का सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट का आप याद कीजिए, जस्ट आपको याद होना चाहिए, कॉट का माइनस में होता है क्योंकि सी से है तो माइनस पहले से होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस और होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप बस आपको अगर डिफ्रेंसिएशन याद है तो उसका आंसर आप देने में दिक्कत नहीं होगा ना। लास्ट इसका देखिएगा, ये वाला जो 6 नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे कि डी बटा डी एक्स सेक एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस में ई टू दी पावर एक्स है। तो बउआ बताओ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों में डिफ्रेंसिएशन लगाएंगे, तो डी बटा डी एक्स सेक एक्स माइनस डी बटा डी एक्स लॉग एक्स और प्लस डी बटा डी एक्स ई टू दी पावर एक्स। सही है, अब आप आराम से इस सब का फॉर्मूला यूज कीजिए जो अभी हम आपको बस फॉर्मूला ही शुरू में बताए थे। सेक का क्या होता है बउआ, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है ना, और log x का क्या होता है तो 1/x, और e टू दी पावर x का क्या होता है तो e टू दी पावर x ही होता है, और यही रहा आपका आंसर। बस अगर आप चाहे अगर समझने लगिएगा तो डायरेक्ट आप सेक x इंटू टेन एक्स, लॉग x का 1/x, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो अभी हम आपको बस छोटा छोटा सा उदाहरण दिए हैं जोड़ में और घटाव में। अब हम आपको बताते बुआ गुना में रहे भाग में रहे तो कैसे बनाइएगा, देखिएगा आगे। और आप लोग भी जैसे ही बना लीजिए आंसर कमेंट कर सकते हैं। सवाल आप लोग के सामने में बुआ दिखाई दे रहा होगा कि u इंटू भी में अगर सवाल कोई आ जाए आपको u इंटू भी में, तो आप करते क्या है, पहला को करते हैं बाहर, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा को करते हैं बाहर और पहला का डिफ्रेंसिएशन। सवाल आप लोगों के सामने में पहला नंबर सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले गौर से देखें, ये इनटू में है, ऐसा मत कीजिएगा कि x का भी डिफ्रेंसिएशन और log x का डिफ्रेंसिएशन करके आंसर लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है, बस आपको u इंटू भी लगाना है। तो सबसे पहले मानते हैं इसको u और इसको भी, किसी को u भी आप मान सकते हैं क्योंकि डिफ्रेंसिएशन में सब चलेगा। तो बताइए पहला को करते हैं बुआ बाहर, दूसरा को अंदर, अंदर मतलब डिफ्रेंसिएशन प्लस अब दूसरा को करते हैं बाहर और पहला का डिफ्रेंसिएशन। अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, फिर आपको ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछेंगे, आप शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हुए, x रहेगा log x का 1/x होगा प्लस ये log x रहेगा और x का क्या होता है 1 होता है, ex से x बहुआ बर्बाद हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 1 तो बचेगा तो 1 प्लस log x में 1 से तो log x, ये रहा आपका आंसर। तो जो लोग आप ये बता रहे थे 1 प्लस log x उनका सही था। अगला सवाल का आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल नंबर दूसरा। तब तक हम आपको बताते हैं, सबसे पहले बता दें u इंटू भी आपको लगाना होगा, तो पहला को करेंगे बाहर, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा को करेंगे बाहर और पहला का डिफ्रेंसिएशन। सही है बुआ सा, आगे बढ़ते हैं। तो x जस के तस e के पावर x का e के पावर x होता है, जो बाहर रहेगा उकरे रखिएगा, और ये बेचारा e टू दी पावर x बाहर है तो जस के तस, और x का 1। आप चाहे तो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं e टू दी पावर x, या छोड़ भी सकते थे, तो x प्लस 1 आपका आंसर आएगा, e टू दी पावर x बाहर। ठीक है, यानी आपका आंसर आना चाहिए था e टू दी पावर x इंटू x प्लस 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सवाल नंबर तीसरा, x इंटू साइन एक्स हुआ, इसको भी u इंटू भी पर तोड़ेंगे, तो पहला को करेंगे बाहर, दूसरा को करेंगे अंदर प्लस दूसरा को करेंगे बाहर और पहला को करेंगे अंदर, यानी डिफ्रेंसिएशन। इस तरह से अब आप बता दीजिए बेचारा जो बाहर है ओकरा कुछ मत कीजिएगा, बस जो अंदर है उसी को कीजिएगा। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन जानते हैं ना, कॉस होता है, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, प्लस ये बेचारा साइन बाहर है तो बाहर छोड़िए और x का 1 होता है। तो बताइए तो फाइनल आंसर क्या आएगा बउआ, x cos x नहीं दिख रहा है प्लस में साइन एक्स, और ये रहा आपका आंसर। सही है, एक में साइन एक्स से गुना करेंगे तो साइन एक्स ही रहेगा ना, तो इस तरह से आपका आंसर आया। अब इसी बात पर एक छोटा सा और सवाल बुआ पूछ लेते हैं जो आप लोगों के सामने में छोटा सा है, बशर्ते कि आपको बनाने आना चाहिए। सवाल देख पा रहे होंगे, x के पावर 1/3, बस x के पावर 1/3 का आंसर सभी लोग कमेंट करिए कि आंसर इसका क्या होगा।
इसके लिए अभी से आपको मिलता है 15 सेकंड का समय। बस बउआ सही सवाल नंबर 4 का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है कि आंसर क्या होगा। देखते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट कर पाते हैं कि नहीं, जल्दी से करें। उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताएंगे बउआ सर। देखिए सबसे पहले हम आपको चलिए बनाकर बताते हैं, आप लोग आंसर कमेंट करिए, ठीक है। चलिए तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो देखिए ये तो बउआ हम बाद में सवाल पूछे, लेकिन ऐसे ही पूछे थे कि आप बना पाते हैं कि नहीं। पावर में जो रहता है उसको करते हैं बाहर, तो पावर को करते हैं बाहर और पावर में से बउआ 1 घटा लेते हैं इस तरह से। अब आप बता दीजिए 1/3 रहेगा और इसको घटाइएगा तो x के पर कितना बचेगा, ये माइनस में 3, 1 में से 3 घटेगा, -2/3 आएगा, ठीक है। अगर आप इसको चाहे तो माइनस में नीचा में ला सकते हैं तो प्लस में आ जाएगा, यानी 1/3 x के पावर ये जो -2/3 है नीचे आएगा तब +2/3। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। लिखने में थोड़ा सा हो सकता है आप कमेंट नहीं कर पाए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपका आंसर सही है, ठीक है। तो इस तरह से पावर को करते हैं बाहर और पावर में से 1 घट जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ में तो आप लोग को आ गया होगा। अभी u/v पर बात चल रहा था, अब कुछ और हम u/v पर भी 1-2 प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए देखते हैं आगे, देखिएगा अब आगे। अब ये u/v पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ और प्रश्न पर आएंगे। सवाल देख पा रहे होंगे बुआ सर, उससे पहले एक बार फॉर्मूला को याद कर लीजिए। u/v को क्या करते हैं बुआ, v को स्क्वायर करते हैं, पहले v को ही बाहर करते हैं और u का डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर और v का डिफरेंशिएशन। तो आप लोगों के सामने में सवाल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, d/dx x/sin x। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर वाला को u मानेंगे और नीचा वाला को v मान लेंगे। तो क्या आप देख पा रहे होंगे u/v ये फॉर्मूला स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले देखिए फॉर्मूला लगाने के लिए आप पहले क्या कीजिए, v का स्क्वायर, तो v तो नीचे वाला है तो आप कर दीजिए sin x का होल स्क्वायर, सही है। अब आप क्या करना है, v को ही बाहर करना है, यानी sin को ही बाहर कीजिएगा और किसका डिफरेंशिएशन करना है बुआ, x का, माइनस अब x को ही बाहर करेंगे और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जिसको आप बाहर किए थे, तो ये वाला साइन पहले बाहर किए थे ना, तो sin x का डिफरेंशिएशन। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बताइए बुआ, फॉर्मूला पर बैठा दिए तो क्या आएगा, sin x तो बेचारा हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x जस के तस, और sin का डिफरेंशिएशन याद हो गया होगा cos x, अब बट्टा में sin का स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर x। बहुत लड़का क्या करता है, एगो साइन से एगो साइन काट देता, लेकिन आप मत काटिएगा, क्योंकि काटिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दें इसमें से कॉमन लेने के बाद ही कटता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं कटेगा। इसका आंसर आएगा साइन एक्स में x था माइनस साइन एक्स, माइनस में x cos x और बटा में आएगा साइन स्क्वायर x। इसको आप नहीं काट सकते हैं, यानी आपका फाइनल आंसर इतना ही चलेगा और सही होगा, ठीक है। एक और सवाल इसी टाइप का दे देते हैं ताकि आप इसका आंसर कमेंट कर सके। तो चलिए इसका आंसर अगर आप बना पाए, हमको तो लगता है कमेंट करने में आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, और लेकिन फिर भी आप एक बार ट्राई कर लीजिए, जल्दी से बना लीजिए। तो x² बट्टा tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसके लिए अभी से आपको देते हैं 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के बाद हम इस सवाल को बनाएंगे, जल्दी से पहले आप लोग बना लीजिए। तीस सेकेंड के बाद हम बनाना शुरू करेंगे। उम्मीद है आप लोग ये सवाल तो बना ही सकते हैं, बस थोड़ा सा सामने तो है नहीं आप लोग, फिर भी आप लोग बनाइए और मस्ती से पढ़िए, और उम्मीद है आप लोग को पसंद तो आ ही रहा होगा, है ना। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं। देखिए u/v पर करते क्या है बउआ, सबसे पहले आपको बताए थे निचला का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो निचला कौन है, साइन tan x है ना, तो एक का स्क्वायर कर दिए, और निचले को करिएगा बाहर, यानी tan को बाहर, और जैसे ही एगो के बाहर कीजिएगा तो एगो बचेगा ओकरा अंदर कर दीजिए, माइनस अब x² को बाहर करेंगे, अब किसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो tan x को, तो tan इस तरह से। बस आप फॉर्मूला आपको याद रहेगा, काम सब तमाम हो जाएगा। अब आप बता दीजिए ऊपर में ही tan x, x² का डिफरेंशिएशन तो याद हो गया, पावर को बाहर पावर में से घटता है तो 2x हो गया, माइनस में ये x² रहेगा, और tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है बउआ, sec² x होता है, और बटा में tan स्क्वायर x रहेगा ही। ये ऐसा ना कि tan से tan काट दीजिएगा, काटिएगा मत, इसमें से पहले आप कॉमन ले लीजिए, तो एगो x आप कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 2 tan x माइनस एगो x यहाँ से बचेगा ना बउआ, एगो x sec² x अपॉन tan स्क्वायर x, और यही आपका आंसर होगा। ये कटे उटे वाला तो कोई है नहीं, चाहे तो आप इतना पर भी छोड़ सकते थे, ठीक है। तो अभी हमने बउआ से यह
डिस्कस क्या किया इसको एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने आपको यह बताया रूल्स कुछ के बारे में कि जोड़ में, घटाव में, गुना में, भाग में क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे बनाइएगा। ठीक है, ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे और इस तरह के सवाल अगर आपको 2 नंबर का मिलता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये बेसिक की बात हो रही है अभी। ठीक है, गौर से देखिएगा। अब कुछ आगे की बात करते हैं जिसमें आपको देखिएगा आगे अब आप लोगों को बउआ सा कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट फार्मूला की जरूरत पड़ेगा जो डायरेक्ट 1 नंबर के सवाल में आ सकता है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायरेक्ट फार्मूला है। 6 गो फार्मूला आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6। पहले 6 के बारे में समझ लेते हैं और उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि सवाल जो है बउआ ज्यादा लॉग से रिलेटेड आपको डिफ्रेंसिएशन पूछा जाता है। ठीक है, जो छोटा छोटा सवाल ही रहता है लेकिन आपको लॉग का प्रॉपर्टीज लगेगा। अब हम पहले इसको क्या करते हैं, 1-2 मिनट में इसको समझा देते हैं, उसके बाद हम आपको 10-15 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे दोनों से रिलेटेड और आप लोग को आंसर कमेंट करना होगा। बस कॉपी कलम साथ में निकाल जरूर लीजिएगा। पहले इस फॉर्मूला को समझते हैं। देखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है होगा 1/√(1 - x² का। और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सेम होता है, दोनों सेम ही होता है, बस ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है। तो साइन का अगर आप याद करते हैं तो कॉस का याद हो जाएगा। उसी तरह से tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखेंगे 1/1 + x² होता है। तो कॉट का अगर पूछा जाए तो बस इसमें माइनस लगा दीजिए, यानी -1/1 + x²। सेक का और कॉसेक का सेम होता है बुआ, थोड़ा सा ऊपर करके दिखाते हैं। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/x√(x² - 1। यहाँ पर मोड x कभी कभी लगा भी दिया जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक इनवर्स x का क्या होगा तो -1/x√(x² - 1। ऑप्शन देखिएगा, बस आपको मोड में लगाया हुआ है तो मोड में ही लगा ऑप्शन मारिएगा, नहीं लगाया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको यहाँ पर x पॉजिटिव है। ठीक, तो इस तरह से आप याद रखेंगे बुआ। देखिए किसका किसका कौन साथ है, तो tan का और कॉट का सेम होता है, सेक का और कॉसेक का सेम होता है और साइन का और कॉसेक का सेम होता है। बस याद रखिएगा प्लस और माइनस का अंतर होता है। ठीक है, और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं जो सी से लेटर स्टार्ट हो उसका माइनस में होता है, जैसे कॉस का माइनस में, कॉट का माइनस में, कॉसेक का माइनस में। ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब आपको थोड़ा सा बात करते हैं बुआ लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिएगा लॉगरिथमिक का कुछ गुणधर्म आपको याद होना चाहिए जो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि log m × n अगर रहे, इंटू में log में रहे इस तरह से, तो आप क्या करेंगे log m + log n लिखेंगे। यानी इंटू में अगर है तो इसको log m + log n अलग अलग प्लस के रूप में बांट देंगे। यही भागा में रहेगा तो आप लिखेंगे log m - log n। इसका यूज आपको जस्ट हम क्वेश्चन देंगे उसमें करेंगे और आप लोगों को भी करना पड़ेगा। log m के पावर में बुआ n रहे तो पावर को करिएगा बाहर और बस ये नहीं कि पावर में से घटा दीजिएगा, बस इस पावर को बाहर कर दीजिएगा, यानी जो माथा पर रहेगा ना वो गोर पकड़ लेगा, n बाहर log m इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद log e अगर रहे तो log e का 1 लिखेंगे और log 1 आ जाए बुआ तो log 1 का क्या लिखेंगे 0। यहां पर याद रखिए डिफरेंशिएशन हम नहीं कर रहे हैं, बस आपको डायरेक्ट अभी फॉर्मूला बता रहे हैं बुआ कि log e का मान 1 होता है, log 1 का मान 0 होता है। और हाँ, ये 6 नंबर और 7 नंबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर को गौर से देखेंगे, e के पावर log fx अगर आपसे पूछा जाए, e भी रहे log भी रहे तो और फंक्शन कोई भी यहां log के बाद रहे तो बस आप फंक्शन ही लिखेंगे। ये वाला फॉर्मूला बड़ी काम का है क्योंकि आपको इससे फायदा होगा। जैसे देखिए आपसे कभी कभी पूछ दिया जाए d/dx और e⁻, गौर से देखिएगा e⁻ log sin x ऐसे पूछ दिया जाए तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, जल्दी से आप बताइए तो क्या लिखेंगे। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 10 सेकंड का समय, जल्दी से बताएं इस सवाल का आंसर क्या होगा। अगर आप ये प्रॉपर्टी समझ गए, ये सिर्फ 6 नंबर की बात करते हैं बुआ, सिर्फ 6 नंबर प्रॉपर्टी अगर आप समझे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें लॉग फंक्शन, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, और ई भी है तो आप क्या लिखेंगे सिर्फ फंक्शन लिखेंगे ना, यानी सिर्फ साइन एक्स लिखेंगे। तो अभी आप डिफ्रेंशिएशन मत कीजिएगा, अभी d/dx रहेगा और ये वाला बेचारा साइन एक्स उतरेगा इस तरह से। अब आप बता दीजिए साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो ये रहा आपका आंसर। एक बार फिर से ई और लॉग रहे और जो भी लॉग के अंदर में रहे उसको आप लिखेंगे और उसी का डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपको प्रॉपर्टीज यानी 6 नंबर। लास्ट में जो 7 नंबर प्रॉपर्टी है बुआ, ये बेस चेंज है। कभी कभी आपको याद दिला दे लॉग ऊपर में कुछ और रहेगा और बेस में भी कुछ दिले रहेगा। जैसे इस तरह से क्वेश्चन आपको कभी कभी मिल सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर log 2 दे देगा और यहाँ पर x दे देगा, तो इसका भूल से भी 1/x मत लिख दीजिएगा, इसको आपको पहले इस रूल पर लगाना पड़ेगा। यानी इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप ऐसे लिखिएगा
लॉग ऑफ ऊपर वाला ये b लिखिएगा और नीचे में लॉग ऑफ a लिखिएगा। तो इसको पहले आप ऐसे लिखिएगा लॉग ऑफ x और बटा में लिखिएगा लॉग ऑफ 2। लॉग 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिएगा और लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पहले आप 1 बाई लॉग 2 को बाहर करेंगे और लॉग x का 1 बाई x होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। लेकिन अब आपको क्वेश्चन भी हम बताएंगे। अभी आप बस आप ये 7 को प्रॉपर्टीज को आप दिमाग में हटा लीजिए कि लॉग m इंटू एन है तो लॉग m प्लस लॉग एन, m बटा n है तो लॉग m माइनस लॉग एन, m के पावर में है तो n लॉग m, लॉग e है तो 1, लॉग 1 है तो 0, e टू द पावर लॉग फंक्शन है तो ओनली फंक्शन, और लॉग अगर बेस चेंज वाला है b और बटा m, बेस में a है तो इसको बेस चेंज करके लॉग b बटा लॉग a लिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ उदाहरण पर, इस पर बात करते हैं जिसका आंसर अगर आप दे सकते हैं तो समझेंगे कि आप मेरा बात समझ गए हैं। तो बस तैयार हो जाइए जल्दी जल्दी से आप आंसर देने के लिए। देखिएगा सवाल आप लोग के सामने में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा बुआ सर। सवाल पहला नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला नंबर सवाल का आंसर आप लोगों को देना है। सवाल नंबर पहला है डी बटा डी एक्स tan इनवर्स x का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने में ए बी सी और डी, जल्दी से बताएंगे पहला नंबर सवाल का आंसर कौन सा होगा। इसके लिए अभी से आप सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड क्वेश्चन देखिए और आंसर दोहराइए, है ना। देखिए अब हम आपको बताते हैं tan इनवर्स x का सिंपल सी बात था। tan इनवर्स x का हमने अभी आपको बुआ बैक करके दिखाते हैं। tan इनवर्स x का बस फॉर्मूला ही बताए थे ना, गौर से देखिए। tan इनवर्स x का क्या बताते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताइए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये तो माइनस में, ये तो कॉट का होता है। ये वाला आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे उन लोग का सही था, जोरदार स्माइल एक बार। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने में सवाल नंबर दूसरा डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का आंसर आपको कमेंट करना होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकंड, जल्दी से सोचिए, विचार कीजिए और आंसर कमेंट कर दीजिए। 20 सेकंड। चलिए तो अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें दो तरह से आप बना सकते हैं साइन का। देखिए आपको एगो बात याद होना चाहिए बुआ, अगर ये वाला याद होगा तो बड़ी अच्छी बात है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपको याद किया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया आप लोगों को। इसका मान π/2 बताया गया था। आप चाहते तो ऐसे कर सकते थे डी बटा डी एक्स ये वाला रहेगा, इसका मान आप लिख देते π/2 और π/2 कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इस तरह से कर सकते थे। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट था यानी राइट था। दूसरा तरीका से आप बना सकते थे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस का माइनस में होता है तो डायरेक्ट लिखते -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेचारा कर जाता, इससे भी आप आंसर लिख सकते थे 0। तो किसी भी तरह से याद रखिए, बस आंसर सही दीजिए कहाँ, एग्जाम में। ठीक है, और तीसरा नंबर सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा। इस सवाल का भी आंसर आपको देना बनता है, जल्दी से देंगे। अभी से आपको 20 सेकेंड काफी होना चाहिए। देखिएगा इस सवाल को आंसर देने के लिए किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस ये वाला फॉर्मूला आपको एगो याद होना चाहिए। तो बुआ tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x किसके बराबर होता है, तो π/2 के बराबर होता है। सोचिए यहाँ पर एंगल सेम है तो इसके चलते हम लिख सकते थे डी बटा डी एक्स π/2 और π/2 कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट आंसर है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे 3 नंबर सवाल का, वो लोग एक बार जोरदार स्माइल कर सकते हैं। आते हैं बुआ से कुछ और सवाल की तरफ। देखिएगा सवाल आप लोगों के सामने में, बस आप जल्दी जल्दी आंसर देने में के लिए तैयार रहिए। सवाल आप लोगों के सामने में दिखाई दे रहा होगा बुआ सा। सवाल नंबर 4 की बात करते हैं और सवाल नंबर 5 2 सवाल दिखाई दे रहा होगा लेकिन इसका ऑप्शन गायब होगा। चलिए पहले आप सवाल नंबर 4 का आंसर देने का प्रयास करें कि डी बटा डी एक्स सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बटा रूट एक्स प्लस 1, और इसका ऑप्शन 4 को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। जल्दी से बताएं इस सवाल का आंसर कौन सा सही होगा।
और आपको एक बात याद दिला दे, अभी हम सिर्फ बेसिक सवाल पर डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको 10 नंबर तो आपको ये वाला वीडियो दे सकता है अगर आप इस शुरू से लेकर अंत तक आप देखते हैं तो। देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बता दे बुआ, सेक इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स के बारे में आप ज्यादा मत सोचिए, पहले आप याद कीजिए सेक को बुआ उलट देंगे तो कॉस बनता है। क्या आपको पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जस्ट बताए थे कि सेक को उलटते हैं तो कॉस बना सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, एंगल को उलट दीजिए इसको, तो ऊपर में चला जाएगा रूट एक्स माइनस वन, बट्टा में आ जाएगा रूट एक्स प्लस वन। याद आ रहा है कि नहीं? और प्लस में साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन जस के तस। अब आप बउआ बताइए, अभी आपको बताते कॉस इनवर्स एक्स, देखिए यहां पर हम लिख के बताते हैं कॉस इनवर्स एक्स है आप प्लस साइन इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, तो पाई/2 होता है, जो क्लास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको बताते हैं इनवर्स में। तो सोच लीजिए ये d/dx रहेगा, इसका मान पाई/2 लिख सकते हैं। और पाई/2 कौन, देखिए एंगल सेम है ना बउआ, ये वाला और ये वाला सेम है, तो सेम रहेगा तो पाई/2 लिख दीजिए, और पाई/2 कांस्टेंट है तो आंसर 0। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो जो लोग 4 नंबर का बता रहे थे ऑप्शन नंबर डी, उन लोगों का सही था। आगे बढ़ते बुआ, 5 नंबर सवाल आप लोगों के सामने में, इस सवाल का आंसर देंगे। सवाल नंबर 5 का आंसर कौन सा सही है, जल्दी से बताएंगे। 20 सेकेंड काफी होना चाहिए, है कि नहीं? जल्दी से बताइए। log एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा? और हाँ, अभी हमने आपको प्रॉपर्टीज जो बताया उसका यूज आपको इसमें करना पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दे बुआ, अभी आपको एक प्रॉपर्टीज बताए थे, बैक करके दिखाते हैं। देखिए यहां पर हमने आपको ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 बताया था कि log m के पावर में जो रहता है वो कहाँ चला जाता है, गोर पकड़ लेता है। तो यहां पर भी आप इस क्वेश्चन को देखिए, log x के पावर 3 है, तो ये जो पावर है ना वो गोर पकड़ लेगा। अभी आप डिफरेंशिएशन मत कीजिएगा, पहले पावर को करेंगे बाहर, तो ये 3 log x इस तरह से। अब आप बताइए, तो बड़ा सस्ता सवाल है वो, 3 कांस्टेंट था बाहर और log x का क्या होता है 1/x होता है, यानी आपका आंसर है 3/x ये वाला। अब मिला लीजिए कौन सा सही है बुआ सा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो जो लोग 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही है। बस आपको याद रखना है प्रॉपर्टीज, पावर को बाहर करता है, तो पावर को बाहर किया तो log x बचेगा ना, और log x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1/x होता है, तो इस तरह से 3/x आपका राइट आंसर था। सवाल नंबर 6 इसी टाइप का, एकदम हूबहू इसी टाइप का, देख पा रहे होंगे बुआ सर। d/dx log रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएंगे। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड काफ़ी होगा, हमको लगता है कि बस ये तो आपको याद हो गया होगा, क्योंकि बहुत बार हमने आपको डिफरेंशिएशन का टेस्ट भी लिया है। और हाँ, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एक डिफरेंशिएशन का इम्पॉर्टेंट टेस्ट हम ले चुके हैं पहले 50 गो क्वेश्चन का, उसको आप जरूर एक बार प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो बुआ, ये लॉग क्या 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 करेंगे से समझिए। लॉग इसको आप जानते हैं, इसको अगर हम चाहे तो 2-3 तरीका से बना सकते हैं। लॉग फंक्शन जो चेन रूल पर, लेकिन चेन रूल पर ना ले जाके आप जानते हैं रूट हटाते हैं तो बुआ समझते हैं ना कि पावर में 1/2 चढ़ता है, ये जानते हैं कि नहीं। एक्स रूट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स के पावर 1/2, ये वाला बात तो आप समझते होंगे। तो बताइए एक्स के रूट एक्स के चलते लिख सकते थे ना एक्स के पावर 1/2। अब देखिए पावर में आ गया तो पावर तो फिर गोर पकड़ लेगा, तो चलिए इसको गोर पकड़ा दीजिए, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, log x बचेगा। और फिर आपको उसी तरह से बनाना है, तो 1/2 तो बेचारा हो गया, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यानी आपका आंसर क्या आना चाहिए, तो 1/2x ये वाला आपका आंसर आना चाहिए। तो मिला लीजिए कौन सा सही था, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट था। तो पहला 6 नंबर सवाल का जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उन लोगों का सही था। इसी टाइप का एक और सवाल बउआ, एक और सवाल देख पा रहे होंगे, d/dx log x के पावर x। अभी हम जो भी सवाल पूछेंगे ज्यादा आपको लॉगरिथमिक से ही पूछेंगे, इसलिए क्योंकि आपको बता दे 2021 का अगर आप सवाल देखेंगे तो ज्यादा आपको लॉग से क्वेश्चन ही पूछा गया था, जो छोटा है बट 1 नंबर देगा ही देगा, जो जल्दी में भी आप बना सकते हैं। देखिए log x टू दी पावर x, इस सवाल का आंसर देंगे बुआ सवाल नंबर 7 का। इसके लिए अभी से आपको मिलता है 20 न सेकेंड 25 सेकेंड। ठीक है, इस सवाल का आंसर आपको देना बनता है। चलिए, तो 20 सेकेंड तो हो गया, आप थोड़ा सा हम भी बनाते हैं, आप लोग भी देखिए। सबसे पहले हम आपको बता देंगे जो पावर में ना बउआ गोर पकड़ लेगा ना, तो d/dx क्या लिखेगा, x इंटू log x, इस तरह से लिखेंगे। अब आप सोचिए ये इंटू में 2 फंक्शन आ गया, तो आपको बउआ याद होना चाहिए कि इंटू में अगर 2 फंक्शन आ जाए तो उसको u इंटू v पर तोड़ेंगे। तो पहला को करेंगे बाहर,
दूसरा को अंदर प्लस दूसरा को बाहर और पहला को अंदर। याद आ रहा है फॉर्मूला? अब आप हमको बताइए, यहाँ पर लिखते हैं x का x रहेगा और log x का क्या होता है बुआ? 1/x प्लस ये log x जस के तस x का डिफ्रेंसिएशन 1। ये x से x तो बर्बाद हो जाएगा, और अगर बर्बाद हो जाएगा तो बुआ बताओ हमारे पास क्या बचेगा? थोड़ा सा ऊपर करके बताते हैं। यहाँ 1 बचेगा प्लस में log x में x है तो 1 प्लस log x, ये वाला आंसर आएगा। लेकिन अब आप मिलाइए कि 1 है चाहे log x है और log ex है, नन है, तो बहुत लड़का क्या करेगा? ऑप्शन नंबर डी मार देगा। लेकिन आपको याद दिला दे, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, क्योंकि आपको ये वाला आंसर सही है। कैसे बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। बुआ क्या है? 1 है ना। अब 1 बताओ तो लॉग में केकर मान बताए थे बुआ? उलट के दिखाते हैं। देखो लॉग ई का मान 1 बताए थे कि ना? लॉग ई का मान 1 बताए थे, तो सोचो 1 के चलते लॉग ई लिख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस 1 के चलते ना ऐसा लिख दीजिए लॉग ई, आप प्लस के बाद ई लॉग एक्स छोड़ दीजिए। अब आप हमको बताइए लॉग एम आप प्लस लॉग एन, तो ये लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला है ना, तो ई एक्स इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। एक बार फिर से 1 के चलते लॉग ई लिख सकते हैं, लॉग एम पर ये प्लस लॉग एन, ये किसका फॉर्मूला है? लॉग एम इंटू एन का। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना बुआ? तो 7 नंबर सवाल का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, न कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कुछ और सवाल। सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बुआ सर। सवाल नंबर 8, d/dx 2 के पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ऑप्शन दिखाई दे ही रहा है। तो चलिए इसके लिए अभी से आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड। चलिए तो अब हमको लगता है आपका समय समाप्त हुआ। जल्दी से बताएंगे बुआ सर 2 के पावर x। तो आपको बता दे बुआ, डिफरेंशिएशन आज हमने आपको बेसिक फार्मूला ये बताया था a टू द पावर x का, था a टू द पावर x इंटू लॉग a, ये वाला बताया था ना। तो यही टाइप का तो प्रश्न है ना, 2 के पावर x और 2 के पावर x है तो इसका क्या होगा? 2 के पावर x इंटू में लॉग, देखिए a है ना, तो a की जगह 2 है तो बस 2, ये वाला आपका आंसर आना चाहिए। किधर है भाई? खोजिए तो जल्दी से। यही तो है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, यानी सही है। ठीक है, तो जो लोग 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे उन लोग का सही था। बहुआ नेक्स्ट सवाल ये रहा आप लोग के सामने में, सवाल नंबर 9 देख पा रहे होंगे, d/dx log x टू दी पावर n, और इसके लिए भी हमको लगता है ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। चलिए 20 सेकेंड दे देते हैं। जल्दी से बताइए इस सवाल नंबर 9 का आंसर कौन सा होगा? इसको अभी हम आपको प्रॉपर्टीज बताए थे, जस्ट बैक साइड में इसी तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों को मिला था। देखिए अब हम आपको बताते बुआ, सबसे पहले बताइए जो पावर में रहता है ना बुआ, लॉग में अगर m के पावर n है तो पावर वाला गोर पकड़ लेता है ना, तो d/dx, ये बेचारा n बाहर हो जाएगा तो log x बचेगा ना। अब आप बताइए n तो बेचारा कांस्टेंट है तो बेचारे रह जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यानी आपका आंसर आना चाहिए था n/x, क्योंकि n में x है तो n ना रहेगा बट्टा में x। ये आपका राइट आंसर है। बताइए कौन सा, जल्दी से कौन सा सही है बुआ? 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, यानी सही है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे 9 नंबर सवाल का, उसका सही था। एक बार जोरदार स्माइल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर सवाल आप लोग के सामने में, एकदम हु बहू। जल्दी से बताएं कि d/dx log 3 टू दी पावर x का क्या आंसर आना चाहिए? जल्दी से बताइए तो बुआ सा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। और आपको याद दिला दीजिए 2021 का पूछा गया सवाल नजर आ रहा होगा। जल्दी से बताइए 10 नंबर सवाल का आंसर आप सभी लोगों को देना है। चलिए तो अब हम बता ही देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दे बउआ, ये पावर में फिर दिखाई दिया तो पावर को करिए ना बाहर, और ये d/dx तो बेचारा रहेगा, और क्या बचेगा? log 3। तो आपको बता दे बउआ log 3 क्या होता है? कांस्टेंट। और अगर अकेले ही रहता तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, लेकिन बेचारा x के साथ है तो log 3 को पहले आप बाहर कर दीजिए, और किसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा? x का, तो ये बेचारा log 3 तो रहेगा, और x का 1 होता है, 1 में इसे गुना करेंगे तो log
3 ही आपका आंसर आना चाहिए, 1 बाई नहीं, log 3, ओनली log 3 किधर है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो 10 नंबर सवाल का जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उन लोगों का सही था। एक बउआ जैसा सवाल पूछते हैं, इस सवाल को देखिए तो जल्दी से बताइए। तो ये पहला ऑप्शन 3x², दूसरा ऑप्शन -3x² और तीसरा -2/x³ और ये है -3/x⁴। जल्दी से बताइए तो कौन सा इसका आंसर होगा बउआ। ये बड़ा सस्ता सा सवाल था। इस सवाल का आंसर देने के लिए हमको लगता है आपको 15 सेकेंड काफ़ी होना चाहिए। से बताइए। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले अगर ये 1/, में है ना लॉग कुछ होना, ये तो ऊपर नीचे है ना, ऊपर ले चलिए तो इसको आप ऐसे लिखिएगा d/dx x⁻³ अब आप बताइए बउआ कि पावर को करते हैं बाहर और पावर में से कै घटते हैं, 1 घटते हैं, तो इस तरह से तो कितना आएगा -3x⁻⁴ यानी -3 लिख सकते हैं। x⁻⁴ है ना, नीचा लाइएगा ना तो प्लस में हो जाएगा x⁴, ये वाला आपका आंसर आना चाहिए। तो कौन सा सही है, -3/x⁴, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे 11 नंबर का, उन लोगों का सही था, वो लोग एक बार जोरदार स्माइल फिर से कर सकते हैं। दो चार को और प्रश्न देखते हैं और आज के अंक को यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन आपको अब इंपॉर्टेंट सवाल दिखाते हैं, देखिएगा सवाल आप लोगों के सामने में बउआ सर देख पा रहे होंगे। सवाल नंबर चलिए 1 2 को दिखाते हैं, पहले 12 नंबर सवाल देख लीजिए अच्छा से। 12 नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और ये बता दें ये 2021 का सवाल है बउआ। जल्दी से बताओ तो कौन सा सही है, देखते ही आंसर टिक करो, ज़्यादा समय नहीं, 10 सेकेंड काफ़ी होना चाहिए। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड आप लोगों के लिए ज़्यादा होगा, है ना। ये तो क्वेश्चन देखते ही बस टिक कर दीजिएगा। चलिए तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स x का याद हो गया होगा बुआ, 1/1 + x², गुना करेंगे तो 2/1 + x² इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही आंसर है, ठीक है बुआ साहब। तो 12 नंबर सवाल में तो हमको लगता है किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। ये बता दो आपको बुआ 13 नंबर सवाल, यह भी 2021 का छोटा मोटा सा सवाल है जो आज का क्लास करवाए हैं एकदम शुरू से लेके अंत तक। अगर देखे होंगे तो आपको एग्जाम वाला प्रश्न भी आपको दिखा होगा। तो देखिए d/dx लिमिट भी है और x⁻n - a⁴ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन भी करना है बुआ। तो सबसे पहले तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, x⁻n a⁴ ये लिमिट का फॉर्मूला है बुआ, na⁴ ये लिमिट का फॉर्मूला है। तो अब आप बताइए इसका फॉर्मूला, तो ये na⁴ ऑप्शन दिख रहा है, तो लड़का को जो याद होगा ये फॉर्मूला वो तो मार देगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन गड़बड़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको बता दे d/dx भी करना है, यानी इसका डिफरेंशिएशन भी करना है बुआ। तो बताइए na⁴ सारा भाई जो तो कॉन्स्टेंट हमारा नजर आ रहा है, n भी कॉन्स्टेंट a भी कॉन्स्टेंट, तो इस सब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो 0 आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वह करेक्ट है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, तनी डिफरेंशिएशन पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से 13 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी सही था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे उन लोगों का सही था। आज के लास्ट सवाल आप लोगों के सामने में दिखाई दे रहा होगा और इस सवाल का आंसर आपको कमेंट करके बताना। इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। क्यों नहीं बताएंगे भाई, क्योंकि आप लोगों को आता है देखिएगा कि d/dx sin इनवर्स √x + cos इनवर्स √x का क्या आंसर होगा और डिफरेंशिएशन करना है। इस सवाल का आंसर आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएंगे और उम्मीद है आपका आंसर भी सही आएगा। और हाँ, आज के क्लास को हम यहीं तक समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्लास 12th का चेन रूल से संबंधित प्रश्न बताएंगे, जो पहले सबसे पहले 1 नंबरिया पर ही डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम 2 नंबर के सवाल पर और 5 नंबर के सवाल पर भी आएंगे, ठीक है। तो आज के अंक को यहीं समाप्त करेंगे और उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको अच्छा जरूर लगाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दे, फॉर्मूला बुआ जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1-2 बार देखिए और एक मेरा वीडियो भी वायरल हो चुका है जो डिफरेंशिएशन ऑल फॉर्मूला है। अगर उस फॉर्मूला को अभी तक आप नहीं देखे हैं तो एक बार सर्च करके YouTube पर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर उस फॉर्मूला को देख लेते हैं तो आपको कोई भी छोटा छोटा सा सवाल है उसको देखते ही आप टिक कर सकते हैं। तो चलिए आज के अंक को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।